दोस्तों कोलोरोफोबिया एक ऐसा साइकोलॉजिकल डर है जिसमें इंसान को जोकरों से डर लगता है। दोस्तों अगर आपको कोई काम करने में आलस्य आ रहा है तो आप उस आलस्य को कैसे दूर भगाएंगे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आपके अंदर भी एक नई ताकत और एक नई एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आपने किसी से सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सही नहीं लगा, हो सकता है वो आपसे झूठ बोल रहे हों और पूरी बात अच्छे से नहीं बता रहे हों, तो आपको बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखना है और तब तक देखते रहना है जब तक वह सच न बोलें। क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे तो सामने वाला आपको सही बातें बताने की कोशिश करेगा, क्योंकि वे ये समझ जाते हैं कि अगर हम इन्हें बेवकूफ बनाएंगे तो ये समझ जाएंगे। अगर आप एकदम से उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको अपनी सीक्रेट बातें भी बता देंगे जो वो छुपाना चाहता है। नंबर 2, दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के साथ की रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चलेगी कि नहीं, तो साइकोलॉजी के मुताबिक इसके बारे में आपको आपकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड सच और सही बताएंगे। क्योंकि जितना अच्छे से हम खुद को नहीं जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारे क्लोज फ्रेंड या परिवार वाले जानते हैं। और ऐसे में डेटिंग कपल अपने रिलेशनशिप को कुछ अलग तरीके से देखते हैं, जहाँ उनको प्रॉब्लम और रुकावटें नजर ही नहीं आती हैं। उन्हें लगता है कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है और रिलेशनशिप टूट जाता है। इसलिए अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में अपने क्लोज फ्रेंड से या किसी ऐसे इंसान से सलाह लेना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से जानता हो। नंबर 3, दोस्तों एक्सपर्ट लोगों का कहना होता है कि बच्चों को झूठ बोलने में सबसे ज्यादा उनके पेरेंट्स का हाथ होता है। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को झूठ बोलने के लिए एडवाइस या फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनके बच्चे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और धीरे धीरे वे आगे चलकर झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं और ऐसे बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस 40% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 4, जब भी दो लोगों में कोई बातें या कोई मसला हो रहा होता है तब अपनी आवाज को सुनाने के लिए लोग अपनी पिच को बढ़ा देते हैं, चिल्ला कर बातें करने लगते हैं, फिर भी सामने वाला उनकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं होता है। तो साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सुने तो इसके लिए आपको अपनी आवाज को शांत और स्लो बेस में निकालनी चाहिए। इससे आपकी बात बेहद अच्छी और ये लगता है कि आप गुस्से में या एटीट्यूड में नहीं बोल रहे हैं, जिससे लोग आपकी बात को सुनने लगते हैं और उस बात को सीरियसली लेने लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों हमें ऐसा कई बार लगता है कि कोई हमें घूर रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं कि वह कौन है, या फिर हमें शक भी हो जाता है कि वह पर्सन हमें घूर रहा है और वह हमारे देखने से पहले ही अपना मुंह घुमा लेता है और इधर उधर देखने लगता है। अगर आप ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि कौन हमें घूर रहा है तो आपको सबसे पहले उबासी लेना है, जिससे कि वह इंसान भी उबासी लेने लगेगा। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक यदि कोई इंसान किसी इंसान को उबासी लेते वक्त देख लेता है तो इस बात के 90% चांस है कि वह इंसान भी उबासी लेने लगेगा। नंबर 6, दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अगर किसी काम को करने के लिए एक से ज्यादा मेथड होते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है कि हम कौन सी मेथड का यूज करें, या अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप उसे करने में या चूज करने में समय लगाते हैं, जिससे आपकी चॉइस, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि हम कुछ भी काम करने के लिए कम से कम ऑप्शन का यूज करें। नंबर 7, फोन से मैसेज करके या अपने बेड पर लेटकर अपने दोस्त से सलाह या राय लेने से बेहतर है कि आप उससे मिलकर बात करें। क्योंकि अगर आप मैसेज या कॉल से सलाह या रिक्वेस्ट करेंगे तो ज्यादातर चांस है कि वह आपसे ना ही कहेगा और उसके साथ में रहने से वो आपकी बात को सीरियसली लेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। नंबर 8, अगर आप स्टेज पर स्पीच देने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप किसी नई रिलेशनशिप के साथ घूमने जा रहे हो तो आप च्युइंगम खाकर ही जाया करो। क्योंकि ज्यादातर चांसेस में ये देखा गया है कि जो इंसान च्युइंगम खाकर जाते हैं वे बाकी लोगों के मुकाबले अच्छा करके ही आते हैं। अगर आप एग्जाम देने भी जा रहे हो तो च्युइंगम खाकर ही जाया कीजिए, क्योंकि च्युइंगम खाना हमारे लिए एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है और ये हमारे माइंड को ठीक करके हमें कॉन्फिडेंस फील कराता है। नंबर 9, दोस्तों अगर आपको कोई काम करने को मन नहीं करता है या जिम जाने से आलस्य फील हो रहा है तो आप अपने आप को ऐसा फील कराओ कि आप 5 तक काउंट करोगे, उसके बाद उस काम को करने लग जाओगे। दोस्तों इस काउंट नंबर को 5 सेकेंड रूल कहा जाता है, जिसे काउंट करने में हमारी बॉडी काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है। नंबर 10, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है लोगों को जिन चीजों में आनंद आता है वो उनमें पैसा खर्च करते हैं तो उनको पछतावा नहीं होता है, या ऐसी चीजें खरीदते टाइम या पैसा खर्च करते टाइम लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज जो काम की है जैसे बुक्स हो गया या कोर्स हो गया उसको लेते टाइम सोचने लगते हैं और उनकी प्राइस को देखने लगते हैं। नंबर 11, दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार जिद, गुस्सा, गलती, अपमान ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें यदि इंसान खुद करता है तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस टाइम सोचता है कि मैं सही हूँ, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यदि कोई दूसरा उसके सामने ठीक वैसा ही करे तो उसे खराब लगता है। इसलिए यदि आप इनमें सुधार करेंगे तो आपकी रिलेशन में दरारें कम आएंगी। नंबर 12, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा इमोशनल या लड़कियों को जल्दी आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता
है कि लड़कों के आंसू क्यों नहीं आते हैं और वह जल्दी इमोशनल क्यों नहीं होते हैं। दरअसल साइकोलॉजी का मानना है कि लड़कों के अंदर ये नेचुरल क्वालिटी होती है, उनकी प्राकृतिक रचना ही स्थितियों को संभालने और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए होती है, इसलिए लड़के जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का ये भी मानना है कि लड़के किसी सीरियसली सिचुएशन में रो दें या जल्दी इमोशनल हो जाए तो उन्हें संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है जब एक लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ता है तो उसके फ्रेंड सर्किल में बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में पता चला है कि जब लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ता है या दोनों नए नए रिलेशनशिप में होते हैं तो कम से कम उसके 2 दोस्तों तो जरूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिलना और बातें करना कम कर देते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।